मुंबई हमलों का जो गुनहगार है उसके हिसाब का वक्त आ गया है और 17 सालों बाद तहव्वुर राणा को आखिरकार अब भारत ले आया गया है, जहां एक एक करके उन गुनाहों का हिसाब होगा जिसके लिए तहव्वुर राणा जिम्मेदार है। और तहव्वुर राणा के यहां आने से जो पाकिस्तान है, आतंकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि अब वो नकाब उतरने वाला है। जो पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर खुद को विक्टिम प्ले करके दिखाता रहता है, नकाब उतरने वाला है उन आईएसआई अधिकारियों का जिनका हाथ इस आतंकी हमले में था, नकाब उतरने वाला है उन आर्मी ऑफिशियल्स का जिनका हाथ इस आतंकी हमले में था, और नकाब उतरने वाला हाफिज सईद के सारे करीबियों का, क्योंकि एक एक चेहरा अब खुलकर सामने आने वाला है। और उसी से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी देने के लिए हम खुद एनआईए दफ्तर मौजूद है मेरे पीछे। आप ये देखिए, ये एनआईए दफ्तर है, मेरे विजय सहयोगी आपको दिखाएंगे तस्वीर। ये एनआईए दफ्तर जहां पर लाया जाना है हाफिज सईद को, हाफिज सईद के सहयोगी, माफ कीजिएगा, हाफिज सईद के सहयोगी तहव्वुर राणा को, जो मास्टरमाइंड था 26/11 आतंकी हमले का। और ग्लोबल मंचों पर पाकिस्तान बार बार खुद को एक तरह से विक्टिम दिखाता रहता है और कहता रहता है, झूठ परोसता रहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब जब सारी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी तो एक एक सच्चाई सामने आएगी और 150 लोग करीब जिनकी मौत हुई थी इस आतंकी हमले में, उनके तरह उनका जो गुनहगार है उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा, कसाब वाले अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसकी मांग भी हो रही है। 6 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि तहव्वुर राणा अब भारत लाया जा चुका है। मेट्रो के गेट बंद किए गए हैं एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से। वहीं पटियाला कोर्ट की सुरक्षा कड़ी की गई है क्योंकि वहीं ले जाया जाना है, पेशी के लिए वहीं ले जाया जाना है। तिहाड़ जेल भी हाई अलर्ट पर रखी गई है क्योंकि तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा तहव्वुर राणा। और मुंबई हमले के अब राज खुलने वाले, एक सच्चाई जो 17 सालों से दफन थी वो सामने आने वाली है। पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब होने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान भी छटपटाता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा और समझा जा सकता है। तस्वीर आपको 6 हमने दिखाई और अब जरा आपको ताजा तस्वीर दिखा देते हैं। एनआईए मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर ये लाया जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पे ही सेल है जहां पर रखा जाएगा तहव्वुर राणा को। ये एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मैं मौजूद हूं और ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसी में वो सेल है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाना है। अंदर ले जाकर तमाम चीजें होंगी, मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद इसी के अंदर रखा जाएगा। अब आपको बताएं, तीसरे फ्लोर पर रखा जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पर सेल है, जो जानकारी हमें मिली है यहाँ पर। और जरा एक बार मेट्रो का गेट भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर एहतियातन मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। तस्वीर ये काफी अहम हो जाती है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हर चीज पहले से यहाँ पुख्ता तैयारी दिखाई दे रही है आपको। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पालम एयरपोर्ट पर भी तैनात दिखाई दिए और यहाँ एनआईए के बाहर भी देखिए आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देख सकेंगे। मेरे पीछे आप देखिए जो गनमैन हैं यहाँ लगातार यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और ये एहतियातन इंतजाम किया गया है। पूरी व्यवस्था पुख्ता है, तो बस इंतजार है अब आतंकी तहव्वुर राणा का यहाँ एनआईए दफ्तर आने का और उसके बाद कानूनी शिकंजा कसेगा और एक एक सच्चाई जो मुंबई हमले से जुड़ी है वो निकल कर सामने आएगी और पूरा हिसाब करने की तैयारी भारत सरकार ने की। कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे समझा जाए, देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि अगर किसी ने हिंदुस्तान के साथ कुछ किया है तो उसका हिसाब होगा, चाहे सालों लग जाए। लेकिन हिंदुस्तान जब तक हाथ में नहीं पकड़ लेगा उस आतंकी को, जब तक घसीट के नहीं ले आएगा, तब तक पूरा एक्शन जारी रहेगा। और वही नजीर इस बार भारत ने इस प्रत्यर्पण के जरिए कहीं ना कहीं तय भी कर दी है और बता भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान की छटपटाहट दिखाई दे रही है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे कानूनी शिकंजा कसा गया है और तहव्वुर राणा अब पूरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। देखिए, अगस्त 2018 में एनआईए ने वारंट जारी किया था और दिसंबर 2019 में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग रख दी गई थी। जून 2020 में अस्थायी गिरफ्तारी की मांग भारत की तरफ से रखी गई और फरवरी 2021 में अमेरिकी न्याय विभाग को इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी भेजा गया था। जून 2021 में सुनवाई के दौरान भारत ने पूरे सबूत पेश किए कि कैसे ये मुंबई 26/11 में मुख्य साजिश करता है, मास्टरमाइंड है। और इसके बाद 2023 में अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया। प्रत्यर्पण के खिलाफ इसने याचिका मई 2023 में डाली। सितंबर 2024 में कोर्ट ने तहव्वुर की याचिका को खारिज कर दिया और इसी के साथ भारत की बड़ी जीत का रास्ता तय हो गया। नवंबर 2024 में भारत के अनुरोध पर तहव्वुर को गिरफ्तार किया गया और जमानत के लिए याचिका इसने दायर की। लेकिन जनवरी 2025 में याचिका खारिज कर प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई और फरवरी 2025 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका विजिट पर थे तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और ट्रंप ने भारत भेजने का ऐलान किया। तो ये वो कदम था जिसके लिए भारत सरकार प्रयासरत थी और उसका
उसका असर भी देखने को मिला और यही वजह है कि आज तहव्वुर राणा 17 साल बाद मुंबई हमलों का गुनहगार अब भारत लाया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं है और यही वजह है कि पूरी तैयारी रखी गई है। दिल्ली कैसे छावनी में तब्दील हुई है ये जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हाई अलर्ट रखा गया है। एनआईए बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर हम खुद मौजूद हैं, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एनआईए दफ्तर के सामने का जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट अभी बंद कर दिया गया एहतियातन, और ये सुबह से ही बंद किया गया है क्योंकि इनपुट्स थे कि आज लाया जाना है, तो ऐसे में तैयारी पहले से रखी गई। जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 भी बंद रखा गया है। वहीं एनआईए मुख्यालय के सामने लोगों की आवाजाही बंद है। देखिए 2 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है, जहां पर अगर आपको आना है तो आपको 2 लेयर बैरिकेडिंग क्रॉस करके पैदल चल के आना होगा, और वो भी मीडिया कर्मियों को सिर्फ इजाजत दी जा रही है। जो आम आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है। आपको बताएं कि पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर कोर्ट ले जाया जाएगा, हालांकि विकल्प 3 है, चाहे तो एक तरह से देखिए वर्चुअल पेशी भी हो सकती है या जज के घर भी ले जाया जा सकता है, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन फिर भी अगर पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाना है क्योंकि एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है, तो उस लिहाज से पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है। एनआईए की विशेष अदालत में पेशी हो सकती है, जानकारी मिल रही है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे कि 2 ऑप्शंस और है कि जज के सामने उनके घर पर भी ले जाया जा सकता है और वर्चुअल पेशी भी कराई जा सकती है। जब पूरा प्रोसीजर गिरफ्तारी का पूरा हो जाएगा, जो पालम एयरपोर्ट में अभी चल रहा है, तो उसके बाद ही ये पूरा काम होगा। लेकिन आपको बताएं इसको लेकर कई प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो भारत ने उठा लिया है, और भारत ने बता दिया है कि भारत के दुश्मन कहीं भी छिपे हो, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें घसीट कर लाने के लिए भारत कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, सुबह से लगातार वो कवर कर रहे हैं। जतिन, तस्वीर बहुत बड़ी है ये तहव्वुर राणा के आने की, और मैसेजिंग सीधे पाकिस्तान तक जा रही है, ये कहें कि ग्लोबल मंच तक जा रही है, जहां पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और अब तहव्वुर राणा से जो जानकारियां मिलेंगी उससे और बल मिलेगा भारत को। बिल्कुल, देखिए तैमूर राणा जो कि भारत का दुश्मन भी है, वांटेड आतंकी भी है। लगातार 26/11 के बाद से ये आवाज़ उठ रही थी कि तैमूर राणा को कब भारत लाया जाएगा, भारत के कानून के तहत उसको सज़ा कब दी जाएगी, और अब वो दिन आने को है। मेरे पीछे जो आप एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि 6 से 7 बजे के बीच में तैमूर राणा को इसी एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी यहाँ पर की जाएगी, और उसके बाद एक हाई लेवल जो मीटिंग है वो अभी भी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है, जिसमें इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि जब तैमूर राणा को यहां पर लाया जाएगा, आज उसकी पेशी करवाई जानी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जानी है, या जज के घर भेजा जाएगा। ये इस बात के भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कल भी हो सकता है कि तैमूर राणा को पटियाला हाउस में जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनआईए की एफआईआर थी, एफआईआर 2009 में एनआईए ने दर्ज की थी, बाकायदा इस मामले में एनआईए चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और इसी एनआईए हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल पर जो इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, जहां पर सिर्फ 12 लोगों के जाने की परमिशन है, जिसमें एनआईए के डीजी, एडीजी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं, उसके अलावा उस सेल में कोई नहीं जाएगा, और संभवतः वहीं पर ही तैमूर राणा से पूछताछ की जानी है। तो इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे मकसद यही रहेगा कि एनआईए की जो चार्जशीट है उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा तैमूर राणा को। जो सबूत एनआईए के पास है, उन सबूतों के बारे में तैमूर राणा से पूछताछ की जो है वो की जाएगी, और उसी आधार पर एनआईए एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार कर रहा है, और उसी रिमांड नोट के जरिए वो पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए कोर्ट है वहां पर अपनी तकरीर रखेगा, और मैक्सिमम डेज के रिमांड जो है वो एनआईए तैमूर राणा की लेगी। जी बिल्कुल जतिन, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि 3rd फ्लोर पर सिर्फ 12 अधिकारी हैं जो जा पाएंगे, और ऐसे में उनसे पूछताछ के लिए पूरा एक तरह से जो रिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की मांगी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा जतिन। हमारे साथ ऋतु भी जुड़ी हुई है। ऋतु, पालम एयरपोर्ट पर ही लाया गया है, वहाँ पर अभी पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कितनी देर में निकलने वाले हैं, क्या वहाँ पर हलचल देख रहे हैं, ज़रा बताइए दर्शकों को। हम दिखा रहे हैं किस तरह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पालम एयरबेस से, जहां देखिए एंट्री की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके